अरशद, आपका शुक्रिया। शक्करगढ़ शहर और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ियाउल हक से। जी बिल्कुल, इस वक्त शक्करगढ़ में शदीद तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जो शुरू है। इससे पहले शक्करगढ़ के अंदर जो तूफ़ान आया, जो सैलाब आया, उसकी वजह से सैलाब ज़दगान जो है वो सड़कों के किनारे खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं। और जब हमारी उन सैलाब ज़दगान से बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास किसी किस्म का कोई शेल्टर नहीं है, हमारे यहाँ 1122 या कोई भी रेस्क्यू का अमला इस वक्त शदीद बारिश में हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँचा। हमारे माल मवेशी जो है वो भी खुले आसमान के तले हैं। हमारे पास माल मवेशियों के लिए ना कोई चारा है, ना कोई उनके लिए कोई वंडा है, ना तूड़ी है। लिहाजा उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से ये अपील की है कि मुसीबत की इस घड़ी में शदीद इस तूफ़ानी बारिश के अंदर रात के इस वक्त जो है वो फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए। हमें अमदादी टेंट जो है वो फराहम किए जाएँ ताकि हम जो है रात सुकून से बसर कर सकें। जी, आपका बेहद शुक्रिया। फील्ड मार्शल सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गए हैं। सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट, शक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फिजाई जायजा लिया। सिपाही सलार को सूरत हाल और रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की सिख कम्युनिटी से मुलाकात हुई। यकीन दिलाया कि दरबार साहिब समेत तमाम मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैलाब मुतासरीन खुद को तनहा बिल्कुल न समझें। पाक फौज मुश्किल में घिरे हम वतनों की मदद और बहाली यकीनी बनाएगी। सिपा सालार ने पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके यकीन दहानी करवा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट, शक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फिजाई जायजा लिया। सिख कम्युनिटी की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। सिपा सालार ने गले लगाकर कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी रियासत अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दरबार साहब, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। आर्मी चीफ को मौजूदा सूरत हाल के साथ आने वाले दिनों में मुतवक्के बारिशों और हिफाजती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुतासरा इलाकों में अवाम की मदद के लिए फौज और सिविल इंतजामिया की हम-आहंगी और अनथक कोशिशों को सराहा। फौजी जवानों के हौसले और कौमी खिदमत के अज़्म को खिराजे तहसीन पेश किया गया। सैलाब ने कई लोगों के ख्वाब छीन लिए। गुजरात में बिफरा रैला मेहनत कश की बेटी का जहेज बहा ले गया। मंडी बहाउद्दीन की खातून भी बेटी का जहेज बह जाने पर अफसरदा है। कहते हैं बड़ी मुश्किल से सामान जमा किया था, सब तबाह हो गया। मेरी बहन के अगले महीने में शादी थी और हमारा सारा सामान जो सर में खराब हो चुका है। दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने जमीनें ही नहीं, कई लोगों से उनके ख्वाब भी छीन लिए। बरसों की मेहनत और जमा पूंजी सैलाब बहा ले गया। गांव जागू कला में मां ने बेटी के हाथ पीले करने के लिए तिनका तिनका जोड़कर जहेज इकट्ठा किया, मगर सैलाबी रेले उसके ख्वाब भी बहा ले गए। सैलाब बहुत ज्यादा आया। मेरे बच्चे के सामान जड़ा राज बड़ा रुड़ गया, जिमीदारा दिता होया है और रुड़ गया, सारा भज गया है, पंजाब गया, खराब हो गया है। ये है गुजरात के इलाके शहबाजपुर का बदनसीब बाप, जिसने दिन रात मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़ा, बड़े अरमानों से बेटी का जहेज जमा किया। उसे क्या मालूम था कि मुंह जोर सैलाबी रेले उसकी खुशियां ही छीन लेंगे। हमारी बेटी का सामान जो है ना वो जहेज का वो सारा गर्क हो गया, तबाही हो गया। खुदा के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा मदद करे। सैलाब से मुतासरा खानदान हुकूमत से इमदाद की अपील कर रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर के साथ दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब ज़दगान का गम बांटने पहुंच गईं। वज़ीराबाद का दौरा किया, नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मुतलका हुकाम ने सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने इंतज़ामिया और मुतलका इदारों को रिलीफ की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके उनकी मुश्किलात भी पूछीं, पास बैठकर खाना भी खिलाया। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि मुतासरा ख़ानदानों की फ़ौरी मदद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए इक़दाम जारी हैं।
करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को मुकम्मल तौर पर खुश्क और महफूज हालत में बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्वीट, लिखा कि दरबार साहिब पानी में डूबा हुआ था। सिख भाइयों के साथ अकीदत और एहतराम के इजहार के तौर पर करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब में खुसूसी नकासियाब का ऑपरेशन किया गया। आपका अमल है मुकम्मल कर लिया गया है। अभी यहाँ पर सुथरा पंजाब की टीमें यहाँ पर हमने डिप्लॉय की हुई है। इंडिया के अंदर ये जितना सहन है, इस सभी सहन के अंदर तकरीबन जो है 12-15 फुट पानी था। यहाँ पर जब हमें यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने आए थे तो हमें यहाँ पर कश्ती पे आना पड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर निकासी आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको पानी किसी तरफ खड़ा नजर नहीं आएगा। सब पानी यहाँ से निकाल दिया गया। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, जहां पर खौफनाक सैलाब की तबाहकारियां जारी है। 23 अजला के 1039 देहात डूब गए हैं। सियालकोट से लाहौर, गुजरात से झंग और कसूर से लोधरा तक तबाही के मनाजिर है। अब तक 25 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि 14 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। सैकड़ों आशियाने उजड़ गए। नारोवाल, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, ननकाना साहिब, चिन्योट में अलमनाक मनाजिर। ओकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन और विहाड़ी भी शदीद मुतासर। हजारों मवेशी बह गए, खड़ी फसलें तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, सड़कें टूट गई, पुल नाकारा हो गए। ज्यादातर इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ते, मुतासरीन तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उस पर सितम यह है कि सैलाबी पानी मुसलसल सर चढ़ रहा है। दरियाए चनाब से बड़ा रैला चिन्योट पहुंच गया है। पानी का बहाव 8.5 लाख क्यूसिक से भी ज्यादा हो चुका है। झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज बंद में शगाफ डाल दिया गया है। रेलवे ट्रैक को भी 3 मकामात पर धमाके से उड़ाकर पानी का रुख मोड़ दिया गया है। अतराफ की आबादियां ज़ेरे-आब आने के बाद लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। वजीराबाद और मंडी बहाउद्दीन में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा हाफिजाबाद के कोट सलीम बाग, सैदा, बारी, तारड़ समेत दर्जनों देहात मुतासर हुए हैं। सियालकोट, नारोवाल और गिरदोनवा में तबाही मचाने के बाद दरियाए रावी से सैलाबी रेला हेड बल्लो की पहुंच गया। चंद घंटों में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। ननकाना साहिब की कई बस्तियां रेलों की जद में आ गईं। जीवनपुरा और किला कमर सिंह समेत दर्जनों देहात डूब गए। जमीनी राबता भी कट गया। और बड़ी खबर दें, सैलाब की तबाहकारियों से अभी निमटे नहीं कि अगले 12 से 18 घंटों में लाहौर समेत गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में शदीद बारिशों का एक और स्पेल आने का इम्कान है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में पानी गैर मामूली हद तक बुलंद सतह पर आने का इम्कान है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 3 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सियालकोट और गिरदोनवा में एक बार फिर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा है। बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से मजीद जानते हैं। शहजाद, आप आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज 2 रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त शहर और गिरदोनवा में तेज़ बारिश हो रही है और साथ बिजली भी गरज रही है और जो शहरी आबादी है यहाँ बिजली भी मुअत्तल हो गई है। लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि 4 रोज़ मुसलसल लोग सैलाबी पानी में ज़ेरे-आब रहे हैं। घर में पानी रहा, उनका सड़कों पे पानी रहा, नशेबी इलाकों में पानी रहा और अब गुज़श्ता 20 मिनट से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। अगर ये बारिश मज़ीद जारी रहती है तो नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा पैदा हो गया और जो सैलाब से पहले ही लोग परेशान थे उनके लिए मज़ीद परेशानियाँ पैदा होंगी। इस वक्त नाले तो काफ़ी हद तक उनकी सतह कम हो गई है, लेकिन अगर सियालकोट के अलावा बलाई इलाकों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया तो जो सियालकोट से बहने वाले बरसाती नाले हैं उनमें दोबारा तुगयानी का खदशा पैदा हो सकता है। बारिश के बाद सियालकोट की इंतज़ामिया भी अलर्ट हो गई है और मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में वासा और वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें जो हैं वो पहुँच गई हैं ताकि इलाकों पर नज़र रखी जा सके।